नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रुपया रिपोर्टर में, जहां हम लाते हैं आपके लिए देश दुनिया की बड़ी और ताज़ा बिजनेस व फाइनेंस खबरें। आज हम बात करेंगे 3 बड़ी कंपनियों के पहली तिमाही यानी Q1 FY26 के नतीजों की। मणप्पुरम फाइनेंस, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और टाटा मोटर्स। आखिर किसने किया शानदार प्रदर्शन और किसे झेलनी पड़ी मुश्किलें? चलिए शुरू करते हैं। मणप्पुरम फाइनेंस गोल्ड लोन और एनबीएफसी सेक्टर की जानी मानी कंपनी मणप्पुरम फाइनेंस के लिए ये तिमाही कमजोर रही। कंपनी का शुद्ध लाभ 75% गिरकर सिर्फ 138 करोड़ रुपए रह गया, जबकि पिछले साल की इसी तिमाही में ये 555 करोड़ रुपए था। गिरावट का बड़ा कारण रहा बढ़ी हुई प्रोविजन, जो इस तिमाही में 559 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। इसके साथ ही माइक्रो फाइनेंस बिजनेस में भारी गिरावट दर्ज की गई, जहां रेवेन्यू 53% से ज्यादा घटा। हालांकि गोल्ड लोन सेगमेंट ने कुछ राहत दी, जहां रेवेन्यू में करीब 10% की वृद्धि हुई और ये अब कंपनी के कुल कारोबार का 84% हिस्सा बन चुका है। कंपनी की नेट इंटरेस्ट इनकम भी 14% गिरकर 1407 करोड़ रुपए रह गई। शेयर होल्डर्स के लिए अच्छी खबर यह है कि कंपनी ने 0.50 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड घोषित किया है। इसके अलावा मैनेजमेंट में भी बदलाव हुआ है। एमडी वीपी नंद कुमार को 28 अगस्त से कंपनी का नया चेयरमैन बनाया गया है, जो शैलेश जयंतीलाल मेहता की जगह लेंगे। उनका कार्यकाल 27 अगस्त को समाप्त हो रहा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई के लिए ये तिमाही शानदार रही। बैंक का शुद्ध लाभ 12% बढ़कर 19,160 करोड़ रुपए पर पहुंच गया, जो मार्केट के अनुमान से भी बेहतर है। बैंक की कुल आय 10% बढ़कर 1,35,00,000 करोड़ रुपए रही। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 15.5% की बढ़त दर्ज की गई। नेट इंटरेस्ट इनकम लगभग स्थिर रही, लेकिन नेट इंटरेस्ट मार्जिन में हल्की गिरावट आई, जो घरेलू स्तर पर 3.02% पर आ गया। सबसे बड़ी बात, बैंक की एसेट क्वालिटी में सुधार हुआ है। ग्रॉस एनपीए घटकर 1.83% रह गया और प्रोविजन कवरेज रेशियो करीब 74.5% रहा। एसबीआई ने इस वित्तीय वर्ष के लिए 12% लोन ग्रोथ का लक्ष्य बनाए रखा है। टाटा मोटर्स ऑटोमोबाइल सेक्टर की दिग्गज कंपनी टाटा मोटर्स की तिमाही उम्मीदों के मुताबिक लेकिन दबाव भरी रही। कंपनी का शुद्ध लाभ 30% गिरकर 3,924 करोड़ रुपए पर आ गया। हालांकि यह मार्केट अनुमान से थोड़ा बेहतर है। कंपनी की कुल आय में 2.5% की गिरावट दर्ज हुई और ये 1,04,000 करोड़ रुपए से नीचे रही। ईबिटडा में 35% की गिरावट आई और मार्जिन भी घटकर करीब 6 से 7% रह गया। गिरावट का मुख्य कारण रहा जैगुआर लैंड रोवर पर अमेरिकी टैरिफ का असर और घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में वॉल्यूम में कमी। हालांकि कंपनी प्रबंधन का मानना है कि त्योहारी सीजन और टैरिफ से जुड़ी अनिश्चितता खत्म होते ही बिक्री और मुनाफा दोनों में सुधार होगा। तो दोस्तों, इन तीनों कंपनियों के नतीजों से एक बात साफ है, मणप्पुरम फाइनेंस को फिलहाल चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन गोल्ड लोन सेगमेंट और नए चेयरमैन की नियुक्ति भविष्य में सुधार ला सकती है। एसबीआई ने इस तिमाही में बेहद मजबूत प्रदर्शन किया है, जिससे बैंकिंग सेक्टर में उसकी पकड़ और मजबूत होगी। टाटा मोटर्स के लिए चुनौतियां मौजूद हैं, लेकिन कंपनी के पास वापसी के मौके भी हैं। आपको इन तीनों में से किस कंपनी का प्रदर्शन सबसे बेहतर लगा? हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये अपडेट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस वीडियो में दी गई सभी जानकारी सिर्फ शैक्षिक और सामान्य जागरूकता के उद्देश्य से है। ये किसी भी प्रकार की वित्तीय, निवेश या ट्रेडिंग सलाह नहीं है। शेयर बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, इसीलिए कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श जरूर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।